हे हेलो हाय हाउ आर यू। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। वेल हमने जो लास्ट मार्केटिंग की क्लास ली थी उसके अंदर हमने मीनिंग्स इसका कर लिया था कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर किस किस वे में कितनी आइटम्स के अंदर हम मार्केटिंग करते हैं और मेन इसके अंदर कौन दो रोलर होते हैं। तो ये हम कर चुके थे मार्केटिंग के अंदर। फाइनली अब हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे कि डिमांड स्टेट। ये डिफरेंट डिफरेंट डिमांड स्टेट मैंने यहाँ पे 8 डिमांड स्टेट लिख रखी है। इसके अंदर क्या होता है, ये नेचर है डिमांड स्टेट का कि किस इस डिमांड को इस तरीके से क्रिएट वाली डिमांड को हम ये कहते हैं। आई होप सो आप लोग को इंटरेस्ट बना होगा और आप लोग का क्लियर भी होएगा ये। बाय द वे एक इस सेशन पे स्टार्ट होने से पहले, मतलब इस क्लास पे स्टार्ट होने से पहले, ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ़ यू जो सितंबर में एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस जाइए अपना एग्ज़ाम दीजिए। मेन अपना हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम अच्छे से एग्ज़ाम दें अपना। क्या होता है कैसे होता है कोई ना, जो होगा देख ही जाएंगे ना। कुछ बदल तो हम सकते नहीं हैं, बदल हम ये सकते हैं फ़िलहाल कि हम खुद को अच्छे से भी हम तैयार कर सकते हैं। जितने भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज क्वेश्चंस, जितनी क्वेरीज हो वो पूछना स्टार्ट कीजिए। डजेंट मैटर, आप यहाँ पूछिए कहीं पे भी जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पूछना चाहिए, जहाँ फील बेटर करते हो वहीं पूछ लीजिए। आप क्वेरीज पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट क्लियर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन MCQ क्लियर करने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और जो बेसिक है अपने नोट्स मेन एक बार जितनी बार भी उसे रिवाइज कर सको, रिपीटली क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं और आपके वही काम आते हैं। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट अवर डिमांड स्टेट कि किस नेचर की डिमांड अलग अलग होती है। जैसे फर्स्ट है हमारी, अभी हम पढ़ते हैं। पहली हमारी जो डिमांड स्टेट है वो हमने पढ़ी है नेगेटिव डिमांड। अब नेगेटिव डिमांड स्टूडेंट्स वो होती है जिसको हम डिसलाइक करते हैं, जिसे हम पसंद नहीं करते, हम क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है और हमें वो लेनी भी पड़ती है। जहाँ बल्कि ये भी कि हम वहाँ पे पैसे भी नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पॉइंट आएगा ऐसी कौन सी डिमांड होती होगी भाई, होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट अटैक आ चुका किसी फैमिली मेम्बर को, किसी के भी फैमिली मेम्बर को, तो क्या आप उसे हॉस्पिटल लेके जाओगे? नहीं जाओगे? जाएंगे जी। ठीक है, क्या आप जाना चाहते थे? नहीं। आप जाना चाहते हो हॉस्पिटल? नहीं। क्या आप ऐसी डिमांड क्रिएट करना चाहते हो? नहीं। तो ये कौन सी होती है? नेगेटिव डिमांड। फिर क्या आप उसका इलाज कराओगे? बिल्कुल। जितने मांगे देने पड़ेंगे जी, देने पड़ेंगे। क्या हमने यहाँ पे अवॉइड नहीं किया कि हाउ टू मच पे, कि हम कितना पे करें कितना नहीं? ठीक है, दैट्स ओके। फिर आता है नो डिमांड। नो डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या आएगा, नो डिमांड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वो डिमांड क्रिएट करना ही नहीं चाहता, मतलब वो अवेयर ही नहीं है। कस्टमर जो कंज्यूमर है वो अवेयर ही नहीं है कंज्यूमर डिमांड में, तो कैसे क्रिएट करेगा? जिस बारे में उसे पता ही नहीं है तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो यहाँ डिमांड क्रिएट होएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उसे कहता है उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट है ही नहीं। तो उस जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है, जिसके बारे में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वहाँ कोई डिमांड क्रिएट नहीं होनी, तो उसको हम कहते हैं नो डिमांड। नेक्स्ट आता है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड वो होती है जो कंज्यूमर की नीड्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो कंपनी मार्केट में उन्होंने उतार रखा है वो प्रोडक्ट कंज्यूमर ले भी रहे, लेकिन वो जितनी सेटिस्फाई करनी चाहिए कंज्यूमर, जितना मतलब उससे चाहता है, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उतना डिमांड उतनी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे कंज्यूमर की एज ए करंट डिमांड को, करंट नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, इट्स कॉल्ड ए लेटेंट डिमांड। फिर आता है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड डियर्स ये होती है कि जो टाइम एक पिक पॉइंट के आने के बाद तो क्या होता है, वो डिमांड है ना डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। पिक पॉइंट जैसे ये हमारा ये वाला होगा, इस तरीके से जाता है, तो दिट्स कॉल्ड ए पिक पॉइंट। यहाँ डिमांड पिक पॉइंट पर जाती है, उसके बाद क्या होता है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट फॉरवर्ड किसी और प्रोडक्ट में चेंज होने स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये शिफ्टिंग होएगी इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो मार्केट में जो
प्रोडक्ट अभी लॉन्च अप है या वो जो चल रहा है उसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे डाउन अप चलने लग जाएगी, तो उसी को हम डिक्लाइनिंग डिमांड कहते हैं, मतलब डिमांड का कम होते जाना। नेक्स्ट आता है इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड कौन सी होती है? इरेगुलर डिमांड वो होती है जिसकी हम रेगुलर डिमांड नहीं करते, जैसे मंथली होती है, वीकली होती है, सीजनल होती है, आवरली बेसिस भी होती है, जिसकी रोज़ डिमांड या जिसकी मतलब पूरे साल डिमांड ना हो, मतलब टाइम टू टाइम चलती रहती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल विंटर के आपको क्लॉथ चाहिए तो अल्टीमेटली आप विंटर के अंदर ही उसकी डिमांड करोगे ना। एक्सेप्शन आर एग्जिस्ट एवरीवेयर, एक्सेप्शन तो सभी जगह भाई, पर नॉर्मली क्या है कि आप कब करोगे? विंटर में ही करोगे, तो दैट कॉल इज ए इरेगुलर डिमांड, दैट कॉल इज ए इरेगुलर डिमांड। अब नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन द फुल डिमांड। फुल डिमांड डियर वन वो होती है फुल डिमांड का मतलब होता है डिमांड का भी उतना होना और सप्लाई भी उतना, मतलब उतनी सप्लाई हो रही है और सप्लाई होती उतना माल बिक भी रहा है, क्योंकि उतनी ही डिमांड और उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो मतलब वो कौन सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फुल डिमांड। कौन सी होती है भाई? फुल डिमांड, जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिमांड का, जिससे हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रॉपर प्रेफरेंस दे रहे हैं और इम्प्रेशन भी इंक्रीजिंग कर रहा है, तो वो ऑप्टिमम यूज़ हो उस डिमांड का, अल्टीमेटली उसे हम कहते हैं फुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड कौन सी होती है? जो ओवरफुल डिमांड होती है कि एक लेवल से ऊपर का डिमांड होना, मतलब पूरी सप्लाई की जा रही है, जितना वो सप्लाई कर सके उतना सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी डिमांड और ज़्यादा क्रिएट होने लग रही है, तो इस टाइम क्या करना पसंद करेगी कंपनी? डी मार्केटिंग करना पसंद करती है। अब पॉइंट आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे डी मार्केटिंग का मतलब बताएंगे इस कमेंट सेक्शन के अंदर कि डी मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। आप लोग पढ़ते आए हो, बीकॉम में भी आपने पढ़ा होगा इसको, तो आप लोग पढ़ते आए हो, तो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे कन्वे कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास जो होएगी उसमें मैं आपको कन्वे करती हूँ कि डी मार्केटिंग होता क्या है। ओवरफुल डिमांड ये होता है, नॉर्मली आपको बता देती हूँ, ओवरफुल डिमांड ये होता है कि जो जितना सप्लाई कर रहे हो उतना तो यूज़ हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फिर डिमांड हो रही जा रही है, तो अल्टीमेटली सारे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, उस टाइम डी मार्केटिंग की जाती है। नॉर्मली उसे कोई और जगह मतलब कंपनी चाहेगी कि दूसरे प्रोडक्ट में वो शिफ्ट हो। अनहोलसम डिमांड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनहोलसम डिमांड होती है वो डिमांड जिसमें सोसाइटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट बेकार होते हैं, जिसके हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से वो चीज़ें डिमांड करनी ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल सिगरेट, लिकर, ड्रग्स, एनी डेंजरस प्रोडक्ट, एसिड, ये सारे के जो पॉइंट्स हैं ये अनहोलसम डिमांड है। अनहोलसम डिमांड जो सोसाइटी के हिसाब से डिसलाइक किए जाते हैं, लेकिन एज ए हैबिट ये भी एक नेचर है जो सोसाइटी के हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन एज ए हैबिट हम ये चीज़ लेते हैं। तो हमारे इस ईरान स्टेट के अंदर ये नहीं कहा जाता कि ये बेकार है, इसकी नहीं करनी चाहिए, इसको भी एक नेचर दिया गया है अनहोलसम डिमांड, कि सोसाइटी के हिसाब से वो चीज़ डिमांड क्रिएट नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो डिमांड क्रिएट हो रही है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप सो आप सभी को सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई भी एनीथिंग एज डाउट रहे तो प्लीज़ आस्क मी एनी क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।